So yeah, man, I was talking about some ghosts, and ghosts are really amazing things to experience because एक टाइम के बाद इंसान इंसानों से ही बोर हो जाता है। जैसे कि इंसान कुदरत से बोर होके कंक्रीट के जंगल बनाने लग गया बैंचो, वैसे ही इंसान इंसानों से बोर हो जाता है एक टाइम के बाद। मैं तो नहीं होता हूँ किसी चीज़ से बोर, आई नेवर। मैं अपनी लाइफ में ऑलरेडी एक जो है प्रण ले चुका था कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी बोर नहीं होऊंगा बैंचो। क्योंकि बोर जो इंसान हो जाता है वो क्या करेगा भाई, क्योंकि एक अकेलापन ही होता है मुझे लगता है जो बड़े बड़े ग्रेटनेस को समय देता है, टाइम देता है कि वो इवोल्व होए, वो अपने अंतरात्मा को और अच्छे से पहचान पाए। जैसे कि इज़ाक न्यूटन जब एप्पल के पेड़ के नीचे बैठा था, वो उस टाइम अकेला था, वो उसकी बंदी के साथ चूंचा चूंचा कर रहा होता, तो ब्रो आई डोंट थिंक कि अभी तक ग्रेविटी का इन्वेंशन हुआ था। सो दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग, राइट। सो वैसे ही मुझे तो कभी बोर होना ठीक नहीं लगता। मैं अपने अकेलेपन में ही एक कलाकार बन पाया, एक यूट्यूबर बन पाया, एक फिलोसोफर बन पाया, एक पर्सन बन पाया जो कि हैप्पी है, ही इज फ्री टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, ही इज हियर टू डू सम ग्रेट, ही ऑलरेडी अ ग्रेट पर्सन इन हिमसेल्फ। बिकॉज मुझे लगता है हर कोई इंसान महान है, बस उसे उसी महानता की पहचान जो है वो खुद से करनी होती है, जो कि अपने आप में एक सफ़र है। खैर उसकी हम बात अभी बाद में करेंगे। हम बात कर रहे थे भूतों की। तो भूत प्रेत जो चीज़ें होती है गाइस, देट आर फर्स्ट ऑफ ऑल रियल। बिकॉज इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो अनरियल हो, क्योंकि what a person can imagine, it is fucking real in this space, because space created everything brother, from nothing to everything. It means इस स्पेस में अभी भी कुछ ऐसे वॉर्म होल्स, ब्लैक होल्स, कुछ ऐसे पोर्टल्स, जैसे कि आपने डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवीज़ में देखे होंगे, कुछ ऐसे पोर्टल्स अभी भी ओपन है जहाँ पे से कुछ ना से कुछ भी क्रिएट हो रहा है। It is a sparkle of a energy that can destroy human civilization, or it can be a alien humans. एंड मुझे तो लगता है जो एलियन है वो भी फ्यूचरिस्टिक ह्यूमंस ही है, बिकॉज समय के साथ इंसान भी एलियन ही बन रहा है। इंसान इंसान को ही खा रहे हैं, कैनिबलिज्म, इंसान फूक फूक के झंडू हो जा रहा है, ज़ॉम्बी बन जा रहा है, राइट। तो मुझे लगता है एलियन भी कहीं ना कहीं इंसानों की एक स्पीशीज है, जिसे बहुत वो बना दिया गया है, जो कि पहले भी इस धरती पे आए होंगे और आगे भी आएंगे। खैर उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, फिलहाल आई एम हियर योर एलियन, सो फोकस ऑन मी, राइट। सो ब्रो, यहाँ पे जो मेरी बातें हैं वो अपने लिए मैं माइक ड्रॉप कर रहा हूँ, क्योंकि जो स्पीकर है वो ऑफ हो चुका है। तो वो भी किसी भूत की वजह से ऑफ हुआ गाइस। वो कैसे कि वन ऑफ द क्रेजी एक्सपीरियंस इज, एनर्जी जो है वो कभी पैदा नहीं होती और कभी मरती नहीं है। इट मीन्स गॉड इज द ग्रेटेस्ट एनर्जी, एंड वो गॉड की वजह से ही इतनी एनर्जी इस दुनिया में आ पाई है, राइट। सो ब्रो मुझे लगता है कि हर चीज़ एक एनर्जी है, वैसे ही भगवान ने भूतों को बनाया। जो भूत होते हैं वो एक डार्क एनर्जी होती है, जिसमें हर इंसान नहीं जाना चाहता है, क्योंकि अब हम वो इंसान नहीं रहे हैं जो कि पहाड़ों में रह रहे हैं, जंगलों में रह रहे हैं, अंधेरी रातों में बिना किसी लाइट के मशाल जला के घूम रहे हैं और हमें कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस हो रही है, और ना कि हम वैसी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स जो है कंज्यूम कर पा रहे हैं जिनकी वजह से हमें एक्स्ट्रा लाइक एनर्जीज, एक्स्ट्रा प्रोटीन्स मिल रहा है, जिनकी वजह से हमें वो आई विजन मिल रहा है, राइट। Because bro, we become what we eat, man. If you are eating meat, you becoming an animal inside a human, an animal human, right? Animalistic instinct yours starts to grow. And अगर आप वेजिटेबल्स खा रहे हो तो आपके अंदर उनके साइकिक कंपाउंड्स भी आते हैं, जो कि हम हंसते हैं, खेलते हैं, इमोशनल रिएक्शन, समटाइम्स हम रो रहे हैं, समटाइम हम हंस रहे हैं, समटाइम हम एक्साइटेड हो जा रहे हैं। तो ब्रो ये सब अपनी जो भी चीज़ें कंज्यूम करते हैं हम उसकी वजह से, और आज के ज़माने में मोस्टली चीज़ आर केमिकल्स, सो वी आर बिकमिंग अ केमिकल ह्यूमंस एट द सेम टाइम वी आर नेचुरल बिकॉज वी कम फ्रॉम नेचर। सो मैं बात कर रहा था भूतों की। तो भूत इस लाइफ में होते हैं एक एनर्जी के रूप में, वो अभी भी आपके आसपास है, आप देख नहीं पा रहे हो, लेकिन मैं उन्हें देख पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास वो आई विजन है। जिस दिन आपके पास वो आई विजन आएगा, यू कैन ऑल्सो सी दैट मदरफकर, लाइक
he is sitting inside you, or he is sitting outside somewhere, he's talking to you, right? It is a dragon things like dragon fairy tales that looks unfamiliar, unrealistic, but it is real because पुराने ज़माने में, पुराने टाइम पे, जिस ज़माने में इंसान नहीं हुआ करते थे, बट मेरी आत्मा उस टाइम पे जिंदा थी क्योंकि एनर्जी नेवर डाइज। तो ब्रो मुझे पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस ज़रूर हुआ है कि इस दुनिया में बड़े बड़े डायनासोर्स थे जो कि फ्लाई करते थे, तो ड्रैगन्स भी रियल थे, मुंह से लावा उगलने वाला जी भी रियल है। So bro, I think कि ghosts are also real. I just not think, I experienced it because मैंने कुछ psychedelic compounds इस नेचर से हैं, कुछ मैंने ऐसे फूल कंज्यूम किए हैं गाइस। इट्स अ वेरी एक्सप्लोसिव कन्वर्सेशन हियर दैट आई एम डूइंग विथ यू ऑल। मैं ये किसी के साथ सीक्रेट शेयर नहीं करता हूँ, बट मैं आप लोग को बताऊंगा क्योंकि यू आर माई स्पेशल वंस, राइट? यू आर माई स्पेशल वंस। सो ब्रो मैंने कुछ ऐसे फूड्स कंज्यूम किए हैं जो कि पुराने राजा लोग कंज्यूम करा करते थे अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए, अपनी पाचन तंत्र की शक्ति और अपनी जो सेक्सुअल एनर्जी से उन्हें एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि जो सेक्सुअल एनर्जी है वही क्रिएटिव एनर्जी है, एंड उसी के साथ आपकी जो एक्सप्रेस करने की शक्तियाँ हैं वो बढ़ती है, एंड हर दुनिया में पूरी चीज़ें शक्ति हैं। तो ब्रो वो शक्ति ऐसा कुछ कर सकती है जो आपकी भक्ति भी नहीं कर सकती है, एंड भक्ति शक्ति है, मैं हूँ शक्तिमान। See my bicep, fuck that shit. So you are like right now speaking the creative energy inside me blooming, and that is the energy of that flower. And how can I know that? Because I consume that shit, right? तो मैं वो फ्लावर बन चुका हूँ। अभी आप जो खेल रहे हो वो जनार्दन नहीं है, वो जे नहीं है, वो कोई इट्स अ थर्ड आई सेशंस, एंड वो जो थर्ड आई है अभी जो जिससे मैं आपको ये चीज़ें सब प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये भी वो फूल की वजह से ही है। ये तो फूल एक साइको एक्टिव फूल था जो कि मैंने रिसर्च करके इंडिया में मुझे वो मिल गया किस्मत से, बाय माई लक, बिकॉज आई एम अ फकिंग गॉड गिफ्टेड चाइल्ड, ब्लेस्ड, अ ग्रेट पर्सन, माई एग्जिस्टेंस वर्थ ऑफ मिलियंस। या यू सी दैट रील, बट इट इज़ अ रियल थिंग, राइट? सो आई एम सो फकिंग हेल्दी राइट नाउ, एंड मुझे लगता है कि सारी वेग चीज़ें अगर अपन हटा दे तो ये भूत पलित जो चीज़ें इनको बोलो फक यू, एंड यू आर अ गॉड ऑफ योर सेल्फ, यू आर अ बॉस ऑफ योर सेल्फ, कीप दैट इन माइंड, जस्ट डू हार्ड वर्क, डू स्मार्ट वर्क, एंड योर सक्सेस विल बी ऑन योर वे। ऐसी बकचोदी करने वाले बहुत यूट्यूब आपको मिलेंगे, लाइक संदीप महेश्वरी की कॉपीज है बहुत सारी, ही इज़ अ ग्रेट पर्सन बट द कॉपीज ऑफ हिम इज अ वैक एस शिट मैन। और ये एक्सेंट जो ऐसे अफ्रीकन एक्सेंट करने वाले आपको मिलेंगे, तो फक एवरीथिंग ब्रो, एवरी पर्सनैलिटी, दे आर just throwing you the wake shit, their wake energies, some are great energies, some great energies coming from the universe, एंड मुझे लगता है कि हमें एज अ इंसान जो है अभी आज भी अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहिए गहराई से, क्योंकि इंसानों की गहराई कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, क्योंकि एक एक खून की बूंद में लाखों सालों की जो है इंफॉर्मेशन से सीक्रेट नॉलेज है, ज्ञान है, और इनफैक्ट अगर अपन शरीर को भी हटा दे तो एज अ सोल हम हमेशा फ्लोट कर रहे हैं इस एयर में, नई चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हो मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूँ भाई लोग, देयर इज़ नो स्क्रिप्ट इन दिस